जोर जोर से रोने लगा। तो फिर पड़ोसी ने पूछा, अब क्यों रो रहा? हो गया ना रोना, अब कितना रोएगा? रो नहीं तो क्या करूं, क्या हो गया? मेरे चाचा भी बेचारे बहुत अच्छे थे, छोटी उम्र में चले गए, मुझे बच्चे जैसा मानते थे, अपने बच्चे से इतना प्रेम नहीं किया जितना मुझसे प्रेम किया, और जोर से रोने लगा। फिर पड़ोसी ने पूछा, भाई अब रोने की क्या बात है? बात समझ में आ गई है, लेकिन अब रो क्यों रहा है? इतने अच्छे थे मेरे चाचा, मरने के पहले मुझे पास में बुलाया और कहा, बेटा मैं तेरे नाम से पूरे 80 लाख करके जा रहा हूं। और मेरे चाचा ने दम तोड़ दिया, बेचारे बहुत अच्छे थे। अभी क्यों रो रहा है? रो नहीं, बात ही ऐसी है, आज अंतिम तारीख है और कोई मरा भी नहीं है अभी तक। तो रो नहीं तो क्या करूं? कोई मर जाता तो कुछ और दे जाता। क्या सोच है इंसान की! एवरी मैन सेल्फिश मैन। हर इंसान स्वार्थ से भरा हुआ है, स्वार्थ का संसार। क्या सोचता है कि कोई तुझे साथ देगा? रागी द्वेषी बनाते जगत में तुझे, वीतरागी कोई भी बनाता नहीं। ओहो, ये संसार के तेरे अपने रिश्ते नाते, स्वार्थ का संसार, सब रागी द्वेषी बनाते हैं। तुझे वीतरागी कोई नहीं बनाता, उसके लिए तो तुझे एकाकी अपना मार्ग ही अपनाना होगा। इसीलिए आचार्य देव कहते हैं, न किसी के अभाव में जियो, न किसी के प्रभाव में जियो। जिंदगी मिली है जैन कुल की तुम्हें, तो अब अपने स्वभाव में जियो, अपने स्वभाव में जियो। स्वभाव में जीने का अवसर है। ये सिर्फ जैन कुल तत्व ज्ञान प्राप्त करके, पढ़ते बहुत हैं, सुनते बहुत हैं, लेकिन भीतर में रुचि नहीं होने से बात अंदर में जाती नहीं है। सुन करके और एक कान से दूसरे कान से निकल जाता है, भीतर प्रवेश नहीं करता। जो सुना उसे बैठ करके एकांत में थोड़ा सा गुने, मनन करे, चिंतन करे। जब आप यहाँ पर आए, लोगों ने पूछा होगा, कहाँ जा रहे हो? हम प्रवचन सुनने जा रहे हैं। सच ही तो कहते हो, झूठ कहाँ कहते हो? सुनने आते हो, सुन के चले जाते हो। किसी ने कहा कि हम प्रवचन सुनने जा रहे हैं, हम प्रवचन धारण करने जा रहे हैं? नहीं, क्योंकि सुनने आते हो, सुन करके चले जाते हो। आदत सी बन गई है, धर्म करने की आदत पड़ गई है। धर्म का अनुभवन करने का कोई भाव नहीं आता। अभी इसी वक्त मैं एक हूं, अखंड हूं, अनादि से एक चैतन्य आत्मा, जो दिखता नहीं, जो स्पर्श करने में नहीं आता, जिसकी कोई गंध नहीं, जो शब्दातीत है, स्पर्श रस गंध वर्ण से रहित है, ऐसा मैं चैतन्य आत्मा, ध्रुव सदा प्रवाहमान ज्ञान दर्शनमयी, ऐसा मैं चेतन आत्मा हूं। मैं अनादि का हूं, मैं जन्मता नहीं, मैं कभी मरता नहीं, मेरी कभी उत्पत्ति हुई नहीं है, मैं शाश्वत हूं। कहने को सिर्फ संबंधी हैं, सगे हैं, रिश्ते हैं, पर वास्तव में मैं इसका भी नहीं हुआ। इवन बॉडी, शरीर का भी नहीं हुआ, शरीर मेरा नहीं हुआ। शरीर का एक एक परमाणु जुदा जुदा होकर के खाक हो जाता है, राख में परिवर्तित हो जाता है, लेकिन ये मेरा नहीं हुआ, मैं इसका नहीं हुआ। ये सत्य है। एगो में सांस दो अप्पा, मैं एक शाश्वत आत्मा हूँ। ज्ञान दंसण लक्षण, ज्ञान और दर्शन लक्षण वाला मैं चैतन्य आत्मा। इस चीज को कभी लक्ष्य में लिया ही नहीं। गाने को गा लिया, जन्मे मरे अकेलो चेतन, सुख दुख को भोगी। जन्मे मरे अकेला चेतन, और चेतन वास्तव में जन्मता नहीं, मरता भी नहीं। देह की उत्पत्ति होना, और वास्तव में देह की क्या उत्पत्ति? देह तो वैसे ही पुद्गल है, मरी मराई है। ये देह तो मुई हुई है, कहते मुई यानी मरी हुई है, यह तो पौद्गलिक है।
लेकिन शरीर आत्मा के साथ में जुड़ जाता है तो उसको जन्म कहते हैं, और शरीर आत्मा से अलग हो जाता है तो लोग उसे मरण कहते हैं। वास्तव में कोई मरता ही नहीं, क्योंकि मैं आत्मा में कभी मरता नहीं, और ये पुद्गल है, ये क्या मरेगा? जैसे कि ये डिब्बी है, ये पौद्गलिक है, ये क्या मरेगी? ये तो पौद्गलिक है। इसको मरण का शब्द हम इस्तेमाल ही नहीं करते। लेकिन जब आत्मा और शरीर जुदा जुदा हो जाते हैं तो हम उसको मरण शब्द कह करके रोने लग जाते हैं, दुखी हो जाते हैं। अभी कोई मरण को प्राप्त नहीं हो रहा है, अभी उम्र है, लेकिन किसी ने कह दिया तुम्हारा मरण होना है इतने दिनों में। अब मरण की कल्पनाएं शुरू हो जाती हैं, जबकि मरण है ही कहाँ। मैं तो आत्मा हूं ना, आई एम सॉल, मेरा कभी मरण होता ही नहीं है। मैं सदा काल था, सदा काल रहूंगा। इतनी बात अगर अपने दिमाग में चच जाए, अपने ज्ञान में चच जाए, सारे दुख खत्म हो जाएंगे। अपने आत्मा का भान होना, सारे परेशानियों का समापन होना है। लेकिन ये बात कौन चचाएगा? ये बात हमें ही अपने भीतर में तय करना है, लेकिन तय होती नहीं है। एक तो फुर्सत ही नहीं है, बाहर के इतने विकल्प हैं, उसके लिए समय है, धर्म के लिए फुर्सत नहीं है। बड़े बड़े ऑफिसर हैं, बड़े बड़े दुकानदार हैं, सेठ साहूकार हैं, बात कहो उन्हें के जनवाणी श्रवण कर लो, प्रभु की पूजा कर लो, आत्मा का चिंतन कर लो, मनन कर लो, कहते फुर्सत नहीं है। कई बार कहती हूँ मैं, ठीक है फुर्सत नहीं है तो बहुत फुर्सत मिलेगी तुम्हें, बहुत फुर्सत मिलेगी। अभी धर्म करने की फुर्सत नहीं है ना। जब ढोर बन जाएंगे, ढोएंगे बोझ को, इधर उधर घूमते रहेंगे, कोई काम धाम नहीं, 24 घंटा एकदम फ्री है, फुर्सत ही फुर्सत में है। पशुओं को देखा आपने, एकदम फुर्सत में है। जिसको अभी धर्म की फुर्सत नहीं मिल पा रही है, बेचारे चारे ही खाएंगे। हाँ, इधर उधर फुर्सत में जिंदगी घूमते रहेंगे। मत करो धर्म ध्यान, ये अवसर मिला है। अवसर से काम ले, आचार्य जी कहते हैं अवसर मिला है, अवसर है, अब अवसर से काम ले। अब दिमाग से काम ले, बुद्धि से नहीं, ज्ञान से काम ले, सम्यक ज्ञान से काम ले। तेरे पास भी सारी सामर्थ्य है। खाया पिया सोया कमाया, जीवन पूरा हो गया। क ख ग घ में तो सारी जिंदगी सिमट गई। कमाया, ख से खाया, ग से थोड़ा गवाया, और घ में घुमाया, अपनी आत्मा को घुमाता रहा, संसार में परिभ्रमण कराता रहा। ऐसे ही जीवन बीत जाता है। आप सभी से मेरी गुजारिश है कि अपने एकत्व स्वरूप आत्मा को समझने का प्रयास करें, थोड़ा वक्त दें। अगर आपने अपने लिए वक्त दिया है तो निश्चित रूप से आप अनंत काल तक के लिए अपने आप में लीन हो जाएंगे। पता ही नहीं चलेगा कहाँ है समय, समय कैसे निकलता है पता ही नहीं चलता, और अनंत काल बीत जाता है। अज्ञानियों का भी बीतता है, ज्ञानी का भी बीतता है, लेकिन अंतर यह है कि अज्ञानी के ऊपर कर्म सवार हो जाते हैं और ज्ञानी कर्म के ऊपर सवार हो जाता है। इतना अंतर है। तो आप लोग अपने ज्ञान को, अपनी प्रज्ञा को स्फुरायमान करें। आचार्य भगवत कहते हैं एयत्तस्वलंभो नवरी न सुलहो विहत्तस्व। एकत्वपना सुलभ नहीं है। एकत्व भावना, उसका चिंतन करें, फिर एकत्व तत्व की अनुभूति करें कि ये मैं कुछ नहीं, तन के पार मन के पार मात्र एक चिदात्मा, एक चेतन आत्मा, एको हम निर्ममः शुद्ध ज्ञान दर्शन गोचरः। बस एक में ही शांति है, और एक से अनेक हुए तो झमेले खड़े हो जाते हैं। ये बात तो सच्ची है ना। जब तुम अकेले थे कैसे थे?
अरे वो दिन तो बहुत याद आते हैं जब अकेले थे। तो अकेले ही रहो ना, आज भी अकेले ही हो। मान लिया है कि मेरी पत्नी है, सुनाते हैं लोग, आते हम कुछ पूछते नहीं, आकर के खड़े होकर के माता जी हमारी शादी हो गई है। हमने तुमसे कब पूछा भैया? हाँ ये हमारी है। उस सुनाने में उसको इतना अच्छा लगता है, चेहरे पर रौनक सी दिखाई देती है। मैं सोचती हूँ ठीक है बेटा, अभी 8 साल 10 साल के बाद में आना, फिर बताना। और 8-10 साल के बाद में आता है तो उसकी टोन चेंज हो जाती है। क्या करें माता जी, घर गृहस्थी में बहुत फंस गए, बहुत परेशानी में है, बहुत परेशानी में है, जंजाल में फंस गए हैं। मैंने कहा कि 8-10 साल पहले आए तो बड़े अच्छे से सुधा रहे थे ना तुम तो, वही हो ना? हाँ वही हैं, अब क्या करें, क्या मजबूरियां हैं, क्या ज़िंदगी बना करके रखी हैं। वास्तव में जब कोई है ही नहीं तो पंगा काहे को ले रहे हो दूसरों के साथ में? हाँ, एक स्वयं दुखी थे ही, संसार में दुखिया थे ही, और दूसरी और दुखिया को ले आए। 2 दुखिया मिलकर के सुखिया हो जाएंगे क्या? ये भ्रम था। सोच रहे थे कि शादी हो जाएगी तो बहुत सुखी हो जाएंगे, जैसे ये सब दिखने के हैं। ये जो हंसते हैं ना लोग, सब दिखने के। इनके भीतर से पूछो, बोलो है कि नहीं टेंशन, दुख है कि नहीं, पीड़ाएं है कि नहीं, समस्या है कि नहीं? नहीं समस्या है रोज की, एक सन है, टेंशन है, एक ही सन है, टेंशन है। टेन 10 क्रोध मान माया लोभ हिंसा झूठ चोरी कुशिल परिग्रह, और 10वें नंबर की इच्छा रूपी नागिन डस रही है हर पल। इतने दुख हैं, इतनी पीड़ा, इतनी समस्याएं हैं, तो तुमने फटे के अंदर अपना पैर उलझाया क्यों? जब तुम्हें पता था तो उलझाया क्यों तुमने? तुम्हारी स्वयं की उलझन कम थी क्या, जो दूसरों की और सुलझाने के लिए उसको तुमने साथ में कर लिया? और वो भी शहनाइयां बजा बजा करके, पंडित को बुला करके, और कहा मंत्र पढ़। मंत्र पढ़ा, उसने 7 बार घुमा दिया, आज से तुम हमारे हो, हम तुम्हारे हैं, गए काम से। ये है क्या सच में? सिर्फ एक मिथ्या मान्यता है और कुछ नहीं है। संसार परिभ्रमण बढ़ाने का मात्र यह कारण है भ्रम, और भ्रम से पूरा जीवन चल रहा है। अंत में यही कहना चाहती हूँ कि जितना भ्रम बढ़ाओगे उतना ब्रह्म आत्मा दूर होती जाएगी, और ब्रह्म दूर हुआ तो वह दूर आत्मा कहलाएगा। दुरात्मा, अच्छा आत्मा नहीं, दुरात्मा कहलाएगा। जिसने आत्मा को दूर कर दिया वो दुरात्मा है। दुरात्मा मत बनो, परमात्मा बनने की हैसियत लेकर के आए हो तो परमात्मा का उद्घाटन करने का सफल प्रयास करो। एक एक क्षण बहुत कीमती है तुम्हारी जिंदगी का। ये जीवन का पल दोबारा मिले ना मिले, इसीलिए अपना श्रेष्ठतम कार्य करने का प्रयास करो। बस कल यह विधान पूर्ण होने जा रहा है, पूर्णता की ओर है, और जैसे जैसे पूर्ण होने जा रहा है लोगों की दुखी हो रही है कि बस अब माता जी चली जाएंगी। ये जो आपकी सोच है ये भी कुछ अच्छाइयों की ओर है कि समागम आपको अच्छा लगता है, और मन कहता है कि ऐसा ही समागम जिंदगी भर बना रहे। मन को सुखद लगता है, धर्म प्रेमियों को अच्छा लगता है, और बड़ नगर वालों को तो अच्छा ही लगता है। चाहे हमारे दिगंबर समाज के भाई हों या श्वेतांबर समाज के, कोई भी समाज के हों, लेकिन उनको सत्समागम तो अच्छा लगता ही लगता है। जिनेंद्र भगवान की वाणी अच्छी ही लगती है। आप सभी को जिनेंद्र भगवान की वाणी रुचे, यही शुभकामना करती हूँ, और उन्हीं के पथ पर हमेशा चलते रहें, यही शुभकामनाओं के साथ में अभी जो ब्रह्मचारी जी ने उद्घोषणा की थी, यहाँ पर कोई स्वाध्याय कक्षा आदि का विस्तार कर रहे हैं, ऐसा हमने सुना है। तो वह विस्तार, घर के विस्तार तो बहुत करते हैं, लेकिन जहाँ संत का समागम होता है, जहाँ पर जिनवाणी पढ़ी जाएगी, जहाँ पर ऐसे ऐसे विधान होंगे
जहां पर बैठ करके प्रभु की आराधना करेंगे। ऐसे स्थान का निर्माण करने का सौभाग्य हर किसी को नहीं मिलता है, कोई सौभाग्यशाली होता है उसी को मिलता है, वरना पापी का पैसा पाखाने में लग जाता है, प्रतिमाओं में नहीं लगता, वेदियों में नहीं लगता, विवादों में चला जाता है, वह चैरिटी में नहीं दे पाता, चोरियों में चला जाता है। ये निश्चित बात है। इसलिए अपने धन का सदुपयोग करो, अपने मन का सदुपयोग करो, अपने चेतन आत्मा का हर पल का सदुपयोग करिए। इसी शुभकामनाओं के साथ में बोलिए 24 तीर्थंकर भगवान की, आचार्य गुरुवर्ष विद्यासागर जी महाराज की